हाय एवरीवन, आप देख पा रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस जीडीएस। साथियों, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती थी 2025 की, उसकी फर्स्ट मेरिट सूची कल शाम को जारी कर दी गई है और ऑफिशियली वेबसाइट पर वो अपडेट भी आपको देखने को मिल गया है। कल शाम को ही हमने आपको अपडेट दे दिया था कि सभी बच्चे पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पर चेक कीजिए। और इस बार दोस्तों एक साथ सभी 22 सर्किल्स की लिस्ट आ चुकी है। सर, आप 22 का नाम क्यों ले रहे हो? टोटल तो 23 सर्कल है। तो दोस्तों इस बार वैकेंसी जो है राजस्थान सर्किल से देखने को नहीं मिली, इसलिए टोटल 23 सर्किल्स की यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। साथियों, आप लोगों को बता दूं, लगभग 21,300 प्लस स्टूडेंट्स का नंबर आया है और वैकेंसी है 21,413। ठीक है, यानी कि सारी की सारी पोस्ट भर गई है। ये आपका एक प्रश्न आएगा कि सर अब अगली मेरिट लिस्ट क्यों आएगी जब फर्स्ट लिस्ट में इतने सारे युवाओं का नाम आ गया है? तो इसका मतलब तो वैकेंसी सारी भरी जा चुकी है। तो साथियों, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ये जो 21,300 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, इनमें से 50% ऐसे हैं जो पूरी तरीका से फेक है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई करते समय जानबूझ करके अपना गलत 100% डाल दिया है। वैसे रियलिटी में अगर देखी जाए तो ऐसे बच्चों की 100% नहीं होती। तो इनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको जीडीएस की नौकरी मिल जाएगी। ये जीडीएस की पोस्ट पर कब्जा कर लेंगे। जीडीएस की नौकरी तभी मिलेगी जब इनका फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली होगा। तो फर्स्ट डीबी अगर सक्सेसफुली ये लोग करवाने गए तो इस बार दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट या इन लोगों की 10th की मार्कशीट को एपीआई सेतु से वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसको ऑनलाइन देखा जाएगा, तो मार्कशीट से मिलान किया जाएगा। तो मार्कशीट में ऐसे बच्चों की 80% है और फॉर्म में इन्होंने 100% डाल दी है, तो ऑटोमेटिक ये पकड़ में आ जाएंगे और इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि साथियों इस बार आप लोगों को बता दूं कि जो ये भर्ती है इसका प्रोसेस 30 जून 2025 तक चलने वाला है। कब तक चलने वाला है? 30 जून 2025 तक चलने वाला है। यानी कि 30 जून तक काफी सारी लिस्टें आएंगी। जैसे कि ये मार्च में आपकी फर्स्ट लिस्ट आ गई, अप्रैल महीने में कम से कम 2 लिस्ट आने का इंतजार है। अप्रैल के बाद मई में भी 2 लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है और जून के महीने में भी आपको 2 लिस्ट मिल सकती है। यानी टोटल अगर मैं बताऊं तो 6 से और 7 जो है मेरिट लिस्ट जीडीएस की आपको देखने को मिलेगी। तो आज कुछ बच्चे जो नए हैं, जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो बड़े ही परेशानी में नजर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि अभी बहुत सारी लिस्ट है। उन्होंने तो बस फर्स्ट लिस्ट देख लिया और फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो बिल्कुल ही टेंशन में आ चुके हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहूंगा साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी 1% घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का अगर रिजल्ट नहीं बना है तो हो सकता है कि आपकी कम परसेंटेज हो, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट आई है इसमें ज्यादातर 100% वालों का नाम आया है। अब ये 100% 2 प्रकार के हैं, एक तो है कोरोना काल में जो प्रमोट हुए, ठीक है, वो है, और दूसरा फेक है। तो जो कोरोना वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएंगे फर्स्ट लिस्ट में और फेक वाले बाहर हो जाएंगे। तो जब सेकंड लिस्ट आपकी आएगी तो इसमें कोरोना काल वाले बहुत कम बच्चे होंगे और जो फेक अभ्यर्थी होंगे वो भी बहुत कम होंगे और बीच में आपका नंबर अवश्य आ जाएगा। टेंशन करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर रिजल्ट की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है और ऑफिशियली वेबसाइट पर इस जगह पर आपको जो ये अपडेट दिखाई दे रहा है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, किसी भी सर्किल का आपको लिस्ट अगर देखना है तो उसी सर्किल का आप लिस्ट डाउनलोड करें। मान लिया जाए मुझे यहाँ पर बिहार स्टेट का देखना है, तो मैं बिहार पर क्लिक करूंगा और बिहार पर यहाँ पर क्लिक करते ही लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स ये दिखाई देगा। इस पर मुझे क्लिक करना है और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मात्र 1 सेकंड के अंदर बिहार सर्किल की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों के सामने है, ये बिहार सर्किल की लिस्ट डाउनलोड भी हो चुकी है, शेड्यूल 1 जनवरी 2025। ठीक है, तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट्स का बिहार सर्किल से सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल से पहले करवाना है। केवल 15 दिन का आप लोगों के पास समय है। कुछ बच्चे नए होंगे जो ये भी सोचते हैं कि काफी सारा समय मिलेगा, अगर 15 दिन तक हम नहीं पहुंचेंगे तो बाद में भी टाइम मिलेगा। तो बिल्कुल ही भूल में ना रहे, इस जीडीएस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो साथियों, बिहार स्टेट की मैंने यहाँ पर मेरिट लिस्ट ओपन की और यहाँ पर आप लोगों को डिविजन का नाम दिखाई देगा। तो आपने जिस भी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है बिहार राज्य में, उस डिवीजन से आपको देखना है और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों आपका पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आपकी परसेंटेज भी बता रखी है और ये भी देख लेना कि आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और कौन सा
पोस्ट और मिला है आपको, ठीक है। और ऑफिस का नाम भी देख लेना, कौन से ऑफिस में आपकी नौकरी लगी है। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट ये भी रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कहां जाना है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास अगर मैसेज नहीं आया तो मैसेज का बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना। इस बार दोस्तों ज्यादातर मैं देख सकता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं हो रहे हैं जिस राज्य में, जिस जो है डिवीजन में अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, एक भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं जो बाहर अपना डीवी करवा रहा हो, सब बिहार में ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग विभिन्न जो है डिवीजन वाइज बिहार सर्किल का रिजल्ट यहां पर देख सकते हो। ये वैसे मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट पर देखने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुरंत जाइए और वहां पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आपको जो भी आपका जो है जिस सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है या जिस सर्किल की आप लिस्ट चेक करना चाहो वो आसानी से यहां से चेक कर सकते हो। बाकी दोस्तों अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना और दो फोटोकॉपी करवा लेना और सेल्फ अटेस्टेड यानी स्वयं के सिग्नेचर करना। और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, इस बार बड़े ही सावधानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जब अपना फर्स्ट डीवी करवा कर आए तो मुझे एक बार अवश्य सूचित करें, आपका जो प्रैक्टिकली वहां पर हुआ, कैसे आपका डीवी सक्सेसफुली हुआ वो मुझे अवश्य बताएं, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी यहाँ पर हेल्प हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। पल पल की अपडेट पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।